ये खुदा की मोहब्बत है कि उसने अपने कलाम के वसीला से हमसे मोहब्बत रखी। और मेरे शिजो, ये तहरीरी कलाम जो खुशखबरी की सूरत में मेरे आपके लिए और पूरी दुनिया के लिए है, लेकिन मेरे खुसूस मेरे शिजो, जब मसीहत की इब्तिदा थी और बहुत से लोग मसीह खुदावंद पर ईमान ला रहे थे और मुख्तलिफ हालातों में रहते थे और उन तक खुदा के कलाम को पहुंचाया जाता था खतों की सूरत में, तो मेरे चीजों, आज का जो हवाला तलावत किया गया है ये बिलखुसूस फिलिप्पी के रहने वाले लोगों के लिए। और अगर इसकी पहली आयत को हम देखते हैं, पहले बाब की पहली आयत में, तो वहां पर लिखा है, मसीह यीशु के बंदों पालूस और तिमोथियस की तरफ से फिलिप्पी के सब मुकद्दसों के नाम जो यीशु मसीह में हैं, लिखे वालों और खादमों सुने। मेरे शिजो, ये जो पहली आयत है, वैसे भी हर शख्स को इस बात का इल्म है कि खुदा के कलाम से निगहबान और खादम भी मुबर्रा नहीं है। खुदा का कलाम सबों के लिए है और हम सब मेरे जिलो उसकी भेड़े हैं और वो हमारा चरवाहा है। और जब हम मेरे जिलो यूहन्ना की अंजील में देखते हैं 10वें बाब में, तो वहां पर लिखा है, अच्छा चरवाहा मैं हूं, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपनी जान देता है। सो मेरे जिलो, हम सब उसकी भेड़े हैं और वो हमारा चरवाहा है, इसलिए वो हमारी खुराक की भी, हमारी खुराक का भी बंदोबस्त करता है। जिस तरह दुनियावी खुराक की हमें जरूरत होती है, और 23 ज़बूर में लिखा है, खुदावंद मेरा चौपान है, मुझे कभी वो मुझे हरी हरी चरागाहों में बैठाता है और मुझे राहत के चश्मों के पास, यानी कि मेरे शिजो, वो हमारी हर तरह से रूहानी और जिस्मानी खुराक को खुदावंद मुहैया करता है। और यहाँ पर देखें, आज का जो हवाला आपके सामने तलावत किया गया, उसकी 9वीं आयत को आपके सामने पढ़ूंगा। यहाँ लिखा है, और ये दुआ करता हूं कि तुम्हारी मोहब्बत इल्म और हर तरह की तमीज के साथ और भी ज्यादा होती जाए। जरा गौर से सुनिएगा, फिर से पढ़ता हूं आपके साथ। लिखा है, और ये दुआ करता हूं कि तुम्हारी मोहब्बत इल्म और हर तरह की तमीज के साथ और भी ज्यादा होती है। और पिछले बार जब हमने मेरे जिलो कुर्सियों के नाम लिखा गया, मुकद्दस पालूस रसूल का खत था, उसका पहला बाब उसकी 9वीं आयत से 23वीं आयत के आखिर तक पढ़ा था, और उसकी 9वीं आयत को ही उस दिन भी हमने तलावत किया था। तो वहां पर हमने खुदा के कलाम में से ये सीखा था कि खुदा की मर्जी के इल्म से हमने मामूल होना है। और पालूस रसूल कहता है कि जिस दिन से मैंने सुना है, देखिए मैं फिर से आपके सामने पढ़ता हूं, इसलिए जिस दिन से ये सुना है, हमने तुम्हारे वास्ते ये दुआ करने और दरख्वास्त करने से बाज नहीं आते कि तुम कमाल रूहानी हिकमत और समझ के साथ उसके इल्म से मामूर हो जाओ। और पिछली दफा हमने ये सीखा था कि हमने किस तरह उसके इल्म से मामूर होना है। और खुदा के कलाम में आज जो हमारा तलावत किया गया है, वहां पर पालूस रसूल कहते हैं, और ये भी दुआ करता हूं कि तुम्हारी मोहब्बत इल्म और हर तरह की तमीज, देखिए यहां पर 2 लफ्ज इस्तेमाल किए, तुम्हारी मोहब्बत
जब हमारे पास खुदा की मर्जी का इल्म आ जाएगा, ना कि हम अपनी मर्जी के इल्म को खुदा की मर्जी के इल्म पर थोपना शुरू कर दे। जैसे बहुत से मेरे चीजों, बहुत सी डिनोमिनेशन और शैतान के जो कारिंदे हैं, वो खुदा की मर्जी के इल्म पर अपनी मर्जी के इल्म को मामूर करना चाहते हैं, और हमारे दरमियान लड़ाई झगड़े, दंगा फसाद, फिरके बिदते, बुग़्ज़ और इन चीजों को मेरे चीजों वो अपने इल्म से हमारे अंदर चुपके से घुस आते हैं और हमारे अंदर इस इल्म को डालना शुरू करते हैं। क्योंकि जब हमारे अंदर मेरे दिलों खुदा की मर्जी का इल्म आ जाता है, तो मेरे दिलों हमारे अंदर से अना, गुरूर, तकब्बुर और घमंड निकल जाता है, और उसकी मर्जी ये है कि हम अपने आप को छोटा बनाएं। मेरे दिलों खुदा का कलाम कहता है कि जो कोई अपने आप को छोटा बनाता है वो बड़ा किया जाए। और जो पिछले हवाला हमने देखा था, उसकी मर्जी के इल्म से मामूर होना, उसकी मर्जी के इल्म से मामूर होने का फायदा क्या है? आगे 10वें आयत में लिखा, ताकि तुम्हारा चाल चलन खुदा के लायक हो और उसको हर तरह से पसंद आए, हर तरह से खुदा को पसंद आए। इसलिए हमने उसकी मर्जी के इल्म से मामूर होना है। और मेरे जिलो आगे लिखा है, और उसको हर तरह से पसंद आए और तुम्हें हर तरह के नेक काम का फल लगे और खुदा की पहचान में बढ़ते जाओ। ये कुर्सियों की कलीसिया के नाम खास उसके पहले बाब में है। लेकिन आज जो हम सीख रहे हैं, यहाँ पर खुदा का बंदा ये कह रहा है कि और ये दुआ करता हूं तुम्हारी मोहब्बत, इल्म और हर तरह की तमीज। और पुराने यादनामा में लिखा है, और हमने ये भी देखा था पहला तिमुथियुस के 13वें बाब में, जहां पर पौलुस रसूल कहते हैं कि हमारा इल्म नाक़िस है, हमारी नबूवत नातमाम है। और अगर वो कहता है, अगर मेरे पास इतना इल्म हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं और मोहब्बत ना रखूं, तो मैं कुछ भी नहीं। लेकिन आज मुक़द्दस पौलुस रसूल कह रहे हैं कि तुम्हारी मोहब्बत इल्म है और हर तरह की तमीज के साथ और भी ज्यादा होती जाए। और अपने इल्म को वो कह रहे हैं हमारा इल्म नाक़िस है, लेकिन यहां पर कह रहे हैं कि तुम्हारी मोहब्बत में इल्म होना चाहिए। कौन सा इल्म? जिसके बारे में हमने पिछली दफा सीखा था कि उसकी मर्जी के इल्म से मामूर हो जाए, ताकि खुदा को हमारा चाल चलन पसंद आए। और मेरे चीजों पुराने यादनामा में लिखा है कि ये भी अच्छा नहीं कि रूह इल्म से खाली रहे। हमारे पास इल्म होना चाहिए, क्योंकि खुदा ने हमें कहा, और सब कौमों में जाओ, उन्हें शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूह कुद्दस के नाम से इल्म होना जरूरी है। खुदा के कलाम का, उसकी मर्जी का इल्म लिखा, तुम्हारी मोहब्बत इल्म और हर तरह की तमीज के साथ ज्यादा होती जाए। और मेरे अजीज बहन भाइयों, हमें निजात का इल्म होना चाहिए, हमें खुदा की मोहब्बत का इल्म होना चाहिए। और मेरे अजीज बहन भाइयों, देखिए यहाँ पर अगर आप रोमियो की कलीसिया के नाम था उसका 11वां बाब देखते हैं, तो खुदा की मोहब्बत के इल्म को क्या ही खूबसूरती से मुक़द्दस पौलुस रसूल बयान करते हैं। 33वीं आयत, 11वां बाब 33वीं आयत, रोमियो की कलीसिया के नाम था। देखा, वाह खुदा की दौलत और हिकमत और इल्म क्या ही उम्मीद है। खुदा का इल्म, खुदा की दौलत और हिकमत क्या ही उम्मीद
कदर अदराक से परे और उसकी राहें क्या ही बेनिशान है। मेरे दिलो आगे लिखा है, खुदावत की अकल को किसने जाना, या कौन उसका सलाहकार हुआ, या किसने पहले उसे कुछ दिया है जिसका बदला उसे दिया जाए, क्योंकि उसी की तरफ से है और उसी के वसीला से। और मेरे दिलो अगर किसी के पास ये दुनियावी हिकमत इल्म भी है तो ये सब कुछ खुदा का दिया हुआ है, और इसमें गरूर तकब्बुर और घमंड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका मालिक खुदा है। और यहाँ पर लिखा है, वाह खुदा की दौलत और हिकमत और इल्म क्या ही उम्मीद है, इसका कोई सानी नहीं है खुदा के इल्म। और मेरे अज़ीज़ों देखें कि पौलुस रसूल कहता है कि तुम्हारी मोहब्बत, इल्म और हर तरह की तमीज, अगर हमारे अंदर तमीज ही नहीं होगी तो हमारे अंदर खुदा की मर्जी का इल्म नहीं होगा। देखिए खुदावंद यीशु मसीह जो मुजस्सम कलाम है, जो खुदा की हिकमत है, खुदा का वो इल्म है जो मेरी और आपकी और सारी दुनिया की निजात का बायस है। और वो ये चाहता है कि हम उसकी मर्जी के इल्म को सारी दुनिया में लेकर जाने वाले हो सके। इसीलिए खुदावंद ने कहा सबको मौका दिया, और उन्हें बाप, बेटे और रूह कुदस के उन्हें क्या करो, शागिर्द बनाओ। शागिर्द अगर उस्ताद के पास कुछ होगा तब शागिर्द बनाएगा। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को, मसीहियों को कौमों का उस्ताद बनाया है, क्योंकि उनके पास खुदा की मर्जी का इल्म है, और वो उसकी मर्जी का इल्म खुदा की मोहब्बत है, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की। ये खुदा की मर्जी का इल्म है। और जब ये इल्म हमारे अंदर आ जाता है तो मेरे दिलों हमारे अंदर तमीज आ जाती है, फिर हम दूसरों को इज्जत देते हैं जैसे खुदा ने इंसान को इज्जत दी। मेरे दिलों जैसे खुदा ने इंसान को गुनाह की दलदल से बाहर निकाला और इंसान को हकीर नहीं जाना बल्कि उससे मोहब्बत की। और पौलुस रसूल कहते हैं कि तुम्हारी मोहब्बत, इल्म और हर तरह की तमीज के साथ और भी ज्यादा। और मेरे दिलों जब हमें खुदा की मर्जी का इल्म होगा तो देखिए हमें ये समझने की भी जरूरत है कि क्या जो हमारे खादिमुद्दीन या बहुत सारे आजकल दुनिया में बहुत सारे लोग निकल खड़े हुए, हमें इम्तियाज करना है कि क्या ये इल्म खुदा की तरफ से है या नहीं है। देखिए मेरे दिलों, पहला तीमुथियुस उसका 6वां बाब उसकी 20वीं आयत, पहला तीमुथियुस उसका 6वां बाब उसकी 20वीं आयत। गदस पौलुस रसूल तीमुथियुस को लिखते हैं, ऐ तीमुथियुस, इस इमानत को हिफाजत से रख, और जिस इल्म को इल्म कहना ही गलत है उसकी बेहुदा बकवास और मुखालफों पर तवज्जो न करना। जो इल्म, देखिए आज नसीहत के अंदर बहुत सारे ऐसे अलूम निकल खड़े हुए हैं जिनको इल्म कहना ही नहीं चाहिए, जो हमारे गुलाम यीशु मसीह के मुजस्सम होने का इनकार करते हैं। और खुदा के कलाम में लिखा है कि जो कोई मसीह के मुजस्सम होने का इनकार करता है मुखालिफ मसीह की रूह हो, वो मुखालिफ मसीह और खुदा के रूह को, खुदा के इल्म को आप इस तरह पहचान सकते हैं कि उसके अंदर तमीज होगी,
बेशक वो सच भी बोल रहा होगा, लेकिन बदतमीजी के साथ नहीं होते। खुदा ने कहा हाँ की जगह हाँ करो, ना की जगह ना करो। जो कोई इससे ज्यादा करता है वो भी गुनाह करता है। हम मेरे सुनो, जब कॉम्प्रोमाइज कर जाते हैं झूठ पर, तो ये भी खुदा की मर्जी का इल्म है। बेशक आप पोलाइट तरीके से, मुलायम तरीके से, आसान तरीके से, जरूरी नहीं है कि गुस्से में आके कहें अरे यार ये गल नहीं सही। आप ऐसे भी कह सकते हैं भाजी है गल नहीं ठीक, मेरी भैन है गल जो की ठीक, भाई साहब है गल नहीं ठीक। जरूरी तो नहीं अगले नाल बदतमीजी करती रहने, क्योंकि जिस टाइम तक साडे विच खुदा दी मोहब्बत दा इल्म नहीं होएगा, साडे अंदर बदतमीजी भी होएगी, बेअदबी भी होएगी। और खुदा के कलाम च लिखा है कि इज्जत की रूह से तुम एक को अपने से दूसरे को देख कर चलो। तो जब हमारे अंदर खुदा की मर्जी का इल्म आ जाएगा, और मेरे दिलो हमें इस बात का इल्म होना चाहिए। और यहाँ पर मुकद्दस पौलुस रसूल तीमुथियुस के नाम खत में 6 बाब में 3री आयत में कहते हैं, अगर कोई शख्स और तरह की तालीम देता है और सही बातों को, यानी हमारे खुदावंद यीशु मसीह की बातों और उस तालीम को नहीं मानता जो दीनदारी के मुताबिक है, वो मगरूर है। इस बात को देख लें कि अगर जो कोई हमारे खुदावंद यीशु मसीह की बातों को नहीं मानता, खुदावंद यीशु मसीह ने कहा शरीर का मुकाबला ना करना, और खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि अपने दुश्मन से अपनी मानद मोहब्बत करना। और मेरे दिलो लिखा है कि तुम ऐबजोई ना करना। तो आज लम्हा फिक्र है कि जहाँ भी कोई महफिल बैठती है, एक दूसरे की ऐबजोई जरूर की जाए, यार फलाना है इंजे, चमकाना है इंजे, वो है इंजे। खुदावंद की इब्तदाई बातें में देखिए यहाँ पर लिखा है कि यानी हमारे खुदावंद यीशु मसीह की बातों और उस तालीम को ना मानता हो जो दीनदारी के मुताबिक है, आगे लिखा है वो मगरूर है और कुछ नहीं जानता, बल्कि उसे बहस और लफ्ज़ी तकरार का मर्ज है। ये भी एक मर्ज है, लफ्ज़ी तकरार। ऐਵੇਂ कोई कई दफा ऐसे भी होता है, हम देखते हैं कि हमने देखा पिछली दफा पहला कुरिन्थियों के 8वें बाब में कि इल्म गरूर पैदा करता है, और आगे लिखा है कि मोहब्बत तरक्की का बायस है। लेकिन किसी जगह पर आगे अगर हम वो हवाला पढ़ते हैं पहला कुरिन्थियों का 8वां बाब, तो उसकी 10वीं आयत देखते हैं। पहला कुरिन्थियों 8वां बाब 10वीं आयत से आपके सामने पढ़ूंगा। लिखा है क्योंकि अगर कोई तुझ साहिबे इल्म को, इस बार गौर करना है आप लोगों ने, लिखा है क्योंकि अगर कोई तुझ साहिबे इल्म को बुत खाना में खाना खाते देखे और वो कमजोर शख्स हो, तो क्या उसका दिल बुतों की कुर्बानी पर सरेर ना हो जाएगा? आगे जरा गौर तलब बात है, लिखा है गर्ज तेरे इल्म के स्वभाव से वो कमजोर शख्स, यानी वो भाई जिसकी खातिर मसीह हुआ, हलाक हो जाएगा। कई जगह पर मेरे दर्शनो इल्म रखते हुए भी खामोश रहना होता है, कमजोर ईमान वालों की वजह से। और किसी जगह पर मेरे दर्शनो कम इल्म होता है, जिवें कहते ने पंजाबी खाली भांडा बहुता खड़ा। और मेरे चीजों जिसके अंदर खुदा की मर्जी का इल्म और उसकी मोहब्बत का इल्म आ जाता है, वो इल्म गरूर नहीं बल्कि हलीमी और फरोतनी पैदा करता है। क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने कहा मुझसे सीखो क्योंकि मैं हलीम और दिल का। अगर हम उससे सीखेंगे, उसके कलाम से सीखेंगे, तो फिर मेरे दिलो हमारे अंदर अना, गुरूर, तकब्बुर और घमंड नहीं होगा।
फिर हमारे अंदर हलीमी, फरोतनी, आजजी और खाकसारी हो। और मुकद्दस पौलुस रसूल कहता है कि जिस इल्म को इल्म कहना ही गलत है उसकी बेहुदा बकवास, जो मसीह से दूर है, जो मसीह का इल्म नहीं बयान कर रहे, उनकी बेहुदा बकवास को लिखा है और मुखालफत पर तवज्जो ना कर। और आगे लिखा है कि ऐसे शख्स को लफ्ज़ तकरार का मर्ज है जिससे हसद, जो मसीह के इल्म को छोड़ देता है, जो मसीह की मोहब्बत के इल्म को छोड़ देता है, जिसके अंदर लिखा है कि तुम्हारी मोहब्बत इल्म और हर तरह की तमीज से और भी ज्यादा होती जाए, जिसके अंदर खुदा की मर्जी की मोहब्बत आ जाती है, उसकी मर्जी के मोहब्बत का इल्म आ जाता है, उसके अंदर हलीमी और फरोख्ती आ जाती है। वो कभी किसी से हसद नहीं करता बल्कि खुश होता है। मोहब्बत तरक्की, किसी की तरक्की से जलती नहीं है बल्कि खुश होती है। और आगे लिखा है पहला तीमुथियुस उसके 6 बाब की 4 आयत में, जिनसे हसद पैदा होता है, झगड़े और बदगोइयाँ और बदगुमानियाँ, और उन आदमियों में रद्दो बदल पैदा होता है जिनकी अकल बिगड़ गई है और वो हक से महरूम है और दीनदारी को नवाही का जरिया समझते हैं। अब मेरे सिलो इम्तियाज करना है, जब हमने खुदा के कलाम का ये हिस्सा फिलिपियों की कलीसिया के नाम खत उसका पहला बाब पहली आयत पढ़ी है, तो खादमों, निगहबानों को और सब मदरसों के लिए है। अगर जिसके अंदर खुदा की मोहब्बत का, उसकी मर्जी का इल्म आ जाता है, वो कभी भी दीनदारी को नफे के लिए नहीं इस्तेमाल करता बल्कि खुदा के जलाल के लिए और उसकी गवाही के लिए इस्तेमाल करता है। और मेरे दिलों पौलुस रसूल कहता है कि तुम्हारी मोहब्बत इल्म, इस बात का हमें इल्म होना चाहिए कि हमारे पास जो आ रहा है कि वो खुदा की मोहब्बत का इल्म लेके आ रहा है या शैतान की मोहब्बत का इल्म लेके आ रहा है। अगर उसके आने से लड़ाई झगड़ा, हसद, दंगा फसाद और घमंड और गुरूर और तकब्बुर आ रहा है तो वो शैतान का इल्म लेके आ रहा है, ना कि खुदा का। अगर वो सुलह, सलामती, मोहब्बत और मेरे अजीजों हलीमी, फरोख्ती का इल्म लेके आ रहा है तो वो खुदा की तरफ से है। जो अपने आप को कह रहा है कि मैं नहीं बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है, वो खुदा की मोहब्बत का इल्म लेके आ रहा है। और मेरे दिलों, हर ईमानदार के लिए इसका इल्म होना जरूरी है कि हमारे अंदर कौन सा इल्म है और हमारे पास कौन सा इल्म खुदा का खातम लेके आ रहा है। खुदावन हमें ये समझने की तौफीक दे और अपनी मोहब्बत में कायम रहने की तौफीक दे कि हम एक दूसरे से मोहब्बत रखें, क्योंकि मोहब्बत बहुत से गुनाहों पर क्या डालती है, पर्दा डालती है। और जब हम एक दूसरे से मोहब्बत रखेंगे तो लोग जानेंगे कि हम किसके शागिर्द हैं, मसीह के शागिर्द हैं। खुदा आज के इस कलाम के वसीला से हम सबों को बड़ी बरकत दे। आमीन।